ओम शांति। ओम शांति। दीदी, बहुत सुंदर सीरीज आपके साथ एक बार पुनः हम लेकर आ रहे हैं। और जैसे कि हमें पता है कि नया वर्ष शुरू हुआ है और नए वर्ष पे बाबा का सदा ही हम सभी के साथ यही आश रहती है कि हम तपस्या से ही इस वर्ष को शुरू करें। तो तपस्या वर्ष में आज के दिन जनवरी मास में अव्यक्त मास में आदरणीय आशा दीदी के संकल्पों के द्वारा एक पुनः नई सीरीज का शुरुआत हो रही है। और उसका नाम है बाप दादा की अव्यक्त पालना। तो ऐसे ही हम जो भाई बहनें आज इस सीरीज को सुन रहे हैं, बहुत सुंदर बाबा की अव्यक्त पालना हमारे महारथियों, महारथी दीदियों ने, दादियों ने, बड़ों ने उनकी पालना सदा ली है। और आज हम ब्राह्मण परिवार वो पालना ले भी रहे हैं और बाबा की अव्यक्त पालना के माध्यम से अपनी दिनचर्या को चला भी रहे हैं। तो आज इस सीरीज में हमारे साथ मलेशिया से हमारे मीरा दीदी जुड़े हैं। और आपके मंथन को हमने सदा सुना और हमें यह भी पता है कि जब अव्यक्त पालना का पाठ शुरू हुआ तब से ही आपने अव्यक्त बाप दादा की पालना ली है। और वही पालना से आप देखें तो चल भी रहे हैं और अन्य आत्माओं को चला भी रहे हैं। तो दीदी, इस अव्यक्त पालना के एपिसोड में आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। तो दीदी, जैसे कि हम सभी को पता है कि अव्यक्त पालना एक विशेष पालना इस संगम युग पर हम ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा ने सौगात में दी है। तो दीदी, इस पालना में आपका विशेष विशेष योगदान शुरू से, जब से अव्यक्त पाठ शुरू हुआ तब से रहा। तो दीदी, पहले जब बाबा अव्यक्त पालना की बात हम करते हैं तो पहले बाबा पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल में आते थे, मेडिटेशन हॉल में भी आए, उसके बाद धीरे धीरे डायमंड हॉल तक भी हम पहुंचे। तो दीदी, इतनी बड़ी जर्नी में पहले बाबा छोटे छोटे भटियों के ग्रुप से इसकी शुरुआत हुई, जैसा कि आपने बताया। तो क्या दीदी आपका ऐसा अनुभव रहा, क्या गहरी बातें जो अव्यक्त बाप दादा की आपने उस समय महसूस की और आज तक आप उन्हीं की पालना से चलते आ रहे हैं? आप अपना अनुभव, गहरी बातें हमारे मध्य रखें, आदरणीय मीरा दीदी। ओम शांति। आप सभी को सबसे पहले नए साल के बहुत बहुत बधाइयाँ हो। मैं अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि हमको यहाँ जन्म, ब्राह्मण जन्म भी ऐसे आत्मा से मिली जिन्होंने साकार में बाबा से यज्ञ की आदि से ही पालना ली थी। दादी हृदय पुष्पा, चंद्रमणि दादी की बड़ी बहन। तो मधुबन में अव्यक्त बाप दादा से पालना लेने के पहले हमको दादी हृदय पुष्पा से बाबा की बहुत पालना मिली। जब हम बाबा के ज्ञान में आए थे, मैं तो हिंदी बिल्कुल नहीं जानती थी और ज्ञान भी कोई गहराई से सुना नहीं था, परंतु दादी की दृष्टि ने नजर से निहाल कर दिया। तो मैंने एक सेकंड में अपनी जीवन की फैसला कर दिया कि बस मुझे दादी जैसा बनना है। तो अगर दादी जैसा बनना है तो उनके साथ रहना है। तो वो ही दिन हम दादी के साथ सेंटर पर रहे 1968 में। उसके बाद हम कब घर में गए नहीं। फिर दादी हम सबको इतनी अपनापन की भाषणा दी और रातों रात
यानी अपनी नींद को भी त्याग करके, हम 3-4 बहनें थे, यज्ञ की कहानी ऐसी स्पष्ट रूप से दादी ने सुनाया, रातों रात 2 बजे 3 बजे तक भी। और वो सारे जो दादी की जो अनुभव की बातें हैं, यज्ञ की बातें हैं, वो ऐसे जैसे कि दिल में छप गया है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तो वहां ही थी। जो भी बातें दादी सुना रहे थे, वो सब का प्रैक्टिकल अनुभव हो रहा था। तो वहां से हमारी पालना चालू हो गई। हम्म, और हमको बहुत बहुत अच्छा लगता था, जैसे कि बाबा ने खास दादी को निमित्त बना करके हमको यज्ञ के समीप लाए। ऑफ कोर्स उन दिनों में 68 में थे तो 6 मास ही था। बाबा तो अव्यक्त हो गए 69 में। फिर भी मेरा दूसरा भी बहुत बड़ा भाग्य था, जो मधुबन में साकार में एक बारी भी बाबा से मिलने का भी मौका मिला। आंखों से हमने निराकार बाप को साकार में देखा, और साकार की गोदी का भी अनुभव किया, और 7 दिन साकार में बाबा के साथ रह करके। ऑफ कोर्स उन दिनों में तो बाबा तो अव्यक्त होने वाले थे, यानी फरिश्ता थे, हमको तो पता नहीं था। परंतु मुझे ऐसी भासना आती थी जैसे कि हम अपने पिता के घर में आ गए हैं, और बाबा हम सब बच्चों का इतना हर बात का ख्याल रखते थे। तो उसके बाद 1969 से अव्यक्त पालना चालू हुई। तो इसलिए हम कभी ये नहीं सोचते कि ब्रह्मा बाबा चला गया। ये शब्द कभी भी हमारे मुख से न मन में आता है। बाबा है, सिर्फ बाबा का सेवा स्थान और देश से वेश बदल गया है। बाकी हमारे साथ साथ बाबा है ही। उसका बहुत प्रूफ हमने अपनी इस ब्राह्मण जीवन में देखा है। तो 1969 से लेकर हमारी बहुत ही पालना दादियों ने और अव्यक्त बाप दादा ने की। पहले तो हम ट्रेनिंग में 2 मास, 1 मास हम ट्रेनिंग में भी थे। और उन दिनों में बाप दादा का मिलना जैसे कि घर में बाप बच्चों से मिलना होता है ना। छोटा सा परिवार हिस्ट्री हॉल में नीचे बैठते थे, साइड में गद्दी लगाते थे, और बाबा उस पर बैठता था, तो हम सभी चारों तरफ बाबा के आजू बाजू में बैठते थे। और मुरली के बाद जब भी नहीं, बाबा को भोग खिलाते हैं, और फिर बाबा हम सबको, उन दिनों में हम सबको भी बाबा भोग खिलाते थे। और ऐसा भासना आते थे जैसे कि हम माँ बाप बच्चे घर में बैठे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो दूरी बिल्कुल महसूस नहीं हुई, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई अव्यक्त है। हमको तो साकार की वासना आ गई, यू नो। और ये काफी समय, काफी बारी 1969 70 काफी साल तक चलता रहा। क्योंकि उन दिनों में दादी जानकी को विशेष मुकर्रर किया था भट्टी कराने के लिए। तो उन दिनों में कुमारीज की भट्टी, टीचर्स की भट्टी, कई प्रकार की भट्टियां चलती थी मधुबन में। और हम इंडिया में थे, बेंगलुरु में हृदय पुष्प दादी के साथ, तो हमको बहुत चांस मिलता था मधुबन में 3-4 बारी साल में जाने का। और यानी हम बच्चों को हर बातें सिखाया, किस प्रकार के 7 डेज कोर्स देना है, कैसे क्लास कराना है, कैसे भाषण करना है, हर बात का ध्यान रखा। तो आज जो भी हम हैं, वो यज्ञ की पालना के कारण जो हम हैं, जो बने हैं, यू नो। और हमको ये बहुत ही खुशी की बात है कि बाबा ने हमारे ऊपर बहुत विश्वास रखा। बिगिनिंग से लेकर दादियों ने, बाबा ने, कि हमको जिम्मेवारी देते गए, यू नो। जैसे मैंने कहा ना कि मैं हिंदी नहीं जानती थी,
परंतु हमको ट्रांसलेशन के लिए कहते थे, फिर हमको ट्रांसलेशन उसके बाद मुरली लिखने के लिए भी कहते थे। परंतु मैंने ये एक लक्ष्य रख दिया था कि मेरे को कभी ना नहीं करना है, हर बात में हाँ जी। तो इसलिए हमको बहुत मौका मिलते गए। और बाबा ने एक बारी हमको वरदान में ये भी कहा था कि आपके अंदर आज्ञाकारी का विशेषता है, इसलिए आपको सेवा का चांस मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। यू नो तो 1976 के बाद विदेशियों का आना हुआ और हमारा भी विदेश में जाना हुआ 1977 में। तो वहां पर भी हमने अव्यक्त बाप दादा की पालना का बहुत सुंदर अनुभव करते थे, क्योंकि हम विदेश में अकेले गए, अकेले रहना है, नया देश है और सामने कई परिस्थिति आती हैं। परंतु हमारे सामने बाबा के सिवाय कोई नहीं होते थे, क्योंकि गयाना में तो फर्स्ट 5 इयर्स कैरेबियन में थी, तो वहां पर मुरली का पोस्ट ही 1 मास में एक बार आता था, टेलीफोन का तो बात ही नहीं। तो फिर हम कोई कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते थे, कोई भी बात हो तो बाबा के साथ इतना समीपता का अनुभव कि कोई भी बात हो तो हम बाबा के कमरे में जाके बैठ जाए और बाबा से रूहान करें। बाबा से जो टचिंग मिला उसी अनुसार हमने वो काम किया। फिर बाद में हम दादियों को लिखते थे ऐसे ऐसे परिस्थिति आई, फिर हमने इस प्रकार से उसको सामना किया, अभी सब कुछ ठीक है। तो यानी दादियों को भी हमारे से बहुत खुशी होती थी कि कई बार दादी ने हमको कहा था कि आप दादियों को अपनी चिंता से निश्चित रखते हो, इसलिए दादियों के द्वारा आपको बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। अगर दादियाँ हमारे ऊपर कुछ से कुछ बोल सकते हैं, विश्वास है, तो फिर उसी अनुसार हम आगे बढ़ते गए। तो हमको याद है कि जब भी विदेशियों का सीजन और बढ़ता गया ना, तो 1988 में ओम शांति भवन में बड़े बड़े ग्रुप आने लगे और इंडिविजुअल बाबा से वरदान लेने के लिए सामने आते थे। वो दिन हमको कभी नहीं भूलता है। कितने सालों में हमको बाबा की पालना, बाबा के बाजू में बैठ करके, अव्यक्त बाप दादा के बाजू में बैठ करके रातों रात बाप दादा के वरदान, पर्सनल वरदान ट्रांसलेशन करने का। और इसमें हमको इतनी ताकत मिली, इतनी ताकत मिली, जो आज हमको वो ही शक्ति चला रहे हैं। यू नो और इसी प्रैक्टिकल सेवा से मेरे को बाबा से 2 गिफ्ट मिली। एक तो हमारी मेमोरी पावर बढ़ गई, क्योंकि हमको बहुत अटेंशन से सुनना है, और दूसरा कंसंट्रेशन पावर भी हमारा बढ़ गया, क्योंकि हम जो भी बाबा हर एक को वरदान देते थे वो ध्यान से सुनना है, फिर उसके बाद उसको रिपीट करना है। बाकी एक और विशेष हमको बहुत खुशी है इस ब्राह्मण जीवन का, दादियों का हमारे ऊपर बहुत हुज्जत, खास दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि, कुछ भी कभी भी कह सकते, हमको कभी फीलिंग नहीं आते थे, हम कभी रिएक्ट नहीं करते थे। तो इसलिए दादियों को हमको कुछ कहने के लिए संकोच नहीं होता था। तो इसलिए हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। मुझे याद है एक बारी दादी जानकी ने मेरे को कहा कि तुम ये पेपर है ना फोटो कॉपी करके आओ। तो मैंने तो जवाब दे दिया, दादी अभी फोटो कॉपी शॉप बंद है। दादी ने कहा, अरे हम लोगों ने तो साकार में बाबा को ऐसा जवाब कभी नहीं दिया है, क्योंकि बाबा ने कहा कुछ करना है तो कोई मतलब होगा ना, बाबा को जरूरी चाहिए वो पेपर।
तो फिर दादी ने कहा कि आप लोग हमारी भावना नहीं समझते, जब तक भावना एक दो का नहीं समझेंगे तब तक हम समीप नहीं आ सकते। तब से लेकर हमने अपनी कान खींचा। तो मैंने कहा नहीं, हमको अभी सिर्फ भाषा नहीं सुनना है, हम्म। भावना से भासना मिलती। ये हमने दादी से सीखा। भासना कैसा देना है, पालना किसको कहा जाता है। दादी कितने भी बिजी होती थी ना दादी रात को 10 बजे भी हम लोगों को बुलाते थे, आकर के आओ हम लोग चिट चैट करेंगे। हम सभी दादी कॉटेज के बहने बैठेंगे। फिर कभी हमको अमृत वेला बुलाते थे, हम योग कराएंगे आओ। तो दादी का बुलाओ माना बाबा का बुलाओ, हम लोग तो फटाफट चले जाते थे। माना दादी दिल की बात सुनाती थी। कैसे बाबा ने उनको टेस्ट किया, बाबा ने कैसे उनको पालना दी। एक बात मुझे अच्छी तरह से याद है। दादी बहुत बीमार थी एक बार, और भी कई बहनें बीमार थे, तो बाबा को मालूम पड़ा। तो बाबा आए सब बीमार वालों को देखने के लिए। तो सबको देखा, पर दादी को देखा ही नहीं, हम्म। नजर भी नहीं डाला। वैसे देखा जाए तो दादी सबसे ज्यादा बीमार थी। तो बाबा चला गया। तो दादी ने कहा मेरे को इतनी भी फीलिंग नहीं आई, क्यों बाबा ने मेरे पास नहीं आया, मेरे को नहीं देखा, पूछा नहीं। क्योंकि बाबा को विश्वास था दादी अपने आप संभाल लेंगे। दूसरों को सेल्फ पिटी चाहिए था, थोड़ा सा टेंशन। तो यानी बाबा को इतना गारंटी है दादी के ऊपर। फिर दूसरे दिन बाबा ने दादी को खास लंच के लिए बुलाया, अपने साथ खाना खिलाया। तो यानी बाबा दादियों को डायरेक्शन कैसे, कोई भी कुछ भी कह देते तो कुछ फीलिंग नहीं आता था। यू नो तो मैंने देखा कि ये जो हमको पार्ट मिली ड्रामा में, अव्यक्त बाप दादा को ट्रांसलेशन करने का, और खास करके दादी जानकी के क्लासेस ट्रांसलेशन करने का। उन दिनों में कोई ट्रांसलेशन नहीं होते थे, तो वो करते करते हमने बहुत पालना दी उससे। क्योंकि जैसे जैसे हम ट्रांसलेशन करते ना, अपने अंदर भी रियलाइजेशन भी होता है। और दूसरा हमने देखा कि दादियों को हम सबकी पालना लेने का और भी एक विशेष तरीका था कि छोटे छोटे ग्रुप में हम लोगों को फ्रूट पार्टी करते थे लंच के बाद। तो उसमें हम सभी सखियों के साथ जैसे बैठ जाते थे, भूल जाते थे दादी है बड़े छोटे। तो हम दादियों को बहलाते थे, कुछ जोक सुनाते थे, कुछ हंसाते थे। दादिया भी हम लोगों को हंसाते थे। तो जैसे कि नहीं वो दूरी, ओ ये बड़े हैं हम छोटे हैं, हमको बोलना नहीं उसके सामने, ऐसा संकोच नहीं होता था। हम जैसे कि फ्रेंडशिप, तो हर बात में जैसे कि हल्कापन। तो दादियों ने हमको सिखाया कि कैसे लॉ और लव का बैलेंस। हम्म। यू नो और हमको दूसरी ये बहुत अच्छी पालना मिली दादियों से कि जब भी हम मधुबन में जाते थे ना, तो हम रोज गुड मॉर्निंग करने जाते थे और रोज गुड नाइट करने जाते थे। और दादिया कभी भी मना नहीं करते थे, उन दिनों में कोई ब्राह्मणी नहीं होती थी तो हमको फ्रीडम था, जैसे सीधा ही कमरे में चले जाओ और जितना समय चाहिए हम बैठ सकते थे। तो हमने देखा कि दादियों का सब प्रकार का रूप देखा। कैसे तैयार होते हैं, कैसे सोते हैं, किस प्रकार के सोते हैं। तो बाबा को तो देखा नहीं था, परंतु दादियों की एक्टिविटीज को देख करके हमको प्रेरणा मिलती थी। यू नो तो ऐसे हम लोगों ने ओम शांति भवन में तो बहुत नजदीक से बाबा से हर त्योहार भी मनाया। हम्म। दीपावली, रक्षाबंधन, होली, क्रिसमस, न्यू ईयर। मना ऐसा जैसे लगता था कि बाबा साकार में ही आ गए हैं।
हमको कोई अव्यक्त बाप दादा की ख्याल ही नहीं आता था। तो बहुत हम लोगों को बाबा ने खूब शक्ति दिया है। तो अभी सिर्फ मन में आता है कि इसका हम कैसे रिटर्न दें, यू नो। बहुत सुंदर इतनी जी। इतनी पालना बाबा ने दी है, तो इसका रिटर्न हम कैसे दें। हम्म, तो उसके लिए कम से कम यही लक्ष्य रहता है ना कि जो पालना हमने लिया है पर हम दूसरों को दें। नो, यही दादी जानकी ने एक बार सुनाया था ना कि जब बाबा अव्यक्त हुए तो यही ख्याल रहता था अभी मैं क्या करूंगी मधुबन में। तो अव्यक्त बाबा आए तो बाबा ने कहा कि अभी जो पालना आपने ली है ना, आपको दूसरों को देना है। तो पालना देने का मतलब क्या होता है? आत्माओं को शक्तिशाली बनाना। आत्मा ही तो अभी कमजोर है ना। सिर्फ ज्ञान सुनाना पालना नहीं है। दादी जानकी का शब्द याद रखना है, पालना में भाषना देना है, भाषण नहीं। तो भाषना का मतलब कि उसमें भावना भरी फीलिंग। तो जैसे कि उसमें बहुत कुछ भरा हुआ होता है, कभी कभी प्यार भी, कभी आर भी, कभी कुछ ला भी, कभी लव भी, सब कुछ मिक्स होता है। तो तभी हम अप्रिशिएट करते हैं ना कि बड़ों के द्वारा ये शिक्षा मिली, तभी हम बड़े हुए। नहीं तो सिर्फ प्यार ही प्यार देते रहो, वही पालना नहीं। हम्म, तो बहुत। हमने प्रैक्टिकली देखा। हाँ, दादी जानकी, दादी प्रकाशमणि काफी टेस्ट भी करते थे हमको। हमको तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है कि दादी का हमारे ऊपर इतना विश्वास था। तो कोई भी हम नई इन्वेंशन, नए कोई नए प्रकार की सेवा यूज करके हम इम्प्लीमेंट करते थे मधुबन में। दादी हमको फ्रीडम देती थी, भले करो। दादी को कभी ये नहीं आता था कि पता नहीं है क्या करती है, यू नो। परंतु जैसे योगा एक्सपेरिमेंटेशन कई सालों तक हमने किया, उससे हमको बहुत पालना मिली। क्योंकि वो योगा एक्सपेरिमेंट हमको करना था जब भी नींद का टाइम होता है। तो उसको त्याग करके लोगों को भाषणा देने के लिए, योग का गहराई का अनुभव कराने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाते थे, और दादियों ने बिल्कुल छुट्टी दे दी। और हमको ये भी बहुत अच्छा पालना मिली अव्यक्त बाप दादा से रिट्रीट्स कराने का। उन दिनों में नई बात थी, मधुबन में भी रिट्रीट का इतना कोई नहीं चल रहा था। 10 साल हम सभी ने मिल करके इनिशिएटिव लेकर के अलग अलग ग्रुप्स की, यू नो रिट्रीट में पालना दिया है। तो पालना देते देते हमारी भी पालना हो गई उसमें से। तो इसलिए मैं तो अपने आप को बहुत बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि दादियों का हमारे ऊपर इतना हुज्जत, और हुज्जत के कारण, विश्वास के कारण हमको आगे बढ़ने का बहुत चांस मिला है। थैंक यू दीदी, बहुत सुंदर। जब यह व्यक्त पालना की आप बात ही कर रहे हैं और आपके मुख से जो सुना जा रहा है, लग रहा है कि बाप दादा ने किस तरह से आप सभी दीदियों को पालना दी और उसका आज स्वरूप हम बहनें भी वो आप सब में महसूस कर रहे हैं। और दीदी जो ट्रांसलेशन की आपने बात की, सच में ये आपका अपना ही एक भाग्य रहा होगा कि बाबा के डायरेक्ट वर्जन को आपने सुना और बच्चों को ट्रांसलेट करके दिया। तो ये एकाग्रता की शक्ति जो आपने कही कि बाबा ने गिफ्ट के रूप में एक आपको मिली, तो ऐसे लगता है कि बस ये अव्यक्त दिवस में अव्यक्त पालना को भी अगर हम याद करते रहें तो भी हमारा अव्यक्त मास जो बाबा कहता है हम अव्यक्त बने और हमारे भाव सी जो भावना है वो स्पष्ट दिखाई दे। तो दीदी बहुत सुंदर जो आपने कहा, दादियों ने कुछ भी कहा लेकिन हमने कभी उसको माइंड नहीं किया, भाव को समझा और अपनी भी भावना को शुद्ध रखा और अन्य की भावनाओं को भी शुद्ध अवश्य ही फिर हम रखते हैं। थैंक यू दीदी सो मच। इस एपिसोड में सबसे पहले आपकी ही
ब्लेसिंग्स को कहें, आपके इंस्पिरेशंस को कहें, या आपकी जो बातें आपने बताई अव्यक्त पालना की, वो हमें सबसे पहले मिली हैं। नव थैंक यू वर्ष सो की मच। आपने नव वर्ष की आपको भी बहुत बहुत बधाई। और हम यही चाहेंगे कि मलेशिया में भला आप बैठे हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन के माध्यम से हम ब्लेसिंग्स ले ही लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग मी। हम तो भले स्कूल में थोड़ा अलग है, परंतु हम सभी एक बाप की सेवा पर तत्पर है ना। हाँ। सो ओम शांति। ऑल द बेस्ट। ओम शांति।